कक्षा 7वीं में सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। विषय हिंदी की पहली कविता हम देखेंगे देश गीत। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया गाती है, वो देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हम ऐसे सुंदर सुंदर देशभक्ति पर गीत जो है वो गाते रहते हैं और देश के प्रति एक सम्मान जो है वो हमारे मन में जाग जाता है। ऐसा ही सम्मान भरा गीत जो कविता है वो लिखी है महादेवी जी वर्मा ने। उन्होंने निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा आदि अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की है। महादेवी जी ने इस कविता में भारत जननी के रूप में देश के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरम चित्रण किया है। भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में इस कविता में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कविता देखेंगे। भारत जननी अम्ब तेरी विजय है। भारत जननी अम्ब तेरी विजय है, गगन छू रहा हिम मुकुट शुभ्र सुंदर। गगन छू रहा हिम मुकुट शुभ्र सुंदर, रजत स्वर्ण किरणें रही हो निछावर। विविध रंग नभ के बने छत्र तेरा, विविध रंग नभ के बने छत्र तेरा। सजी कंठ में है सरित मुक्तमाला, सजी कंठ में है मुक्तमाला। वसन अंग पर शस्य हरिताभ वाला, वसन अंग पर शस्य हरिताभ वाला। दिशाए चरण में महावार महावर लगाती। अनिल चांदनी का व्यंजन स्नेहमय है, अनिल चांदनी का व्यंजन स्नेहमय है। भारत जननी अम्ब तेरी विजय है, सजल अंक तेरा सभी को अभय है। सजल अंक तेरा सभी को अभय है, भारत जननी अम्ब तेरी विजय है, भारत जननी अम्ब तेरी विजय है। उदधी शंख और तुर्य बादल बजाता, उदधी शंख और तुर्य बादल बजाता। विहग रव सदा वंदना गीत गाता, विहग रव सदा वंदना गीत गाता। नमन कर रहे सूर्य और चंद्र तारे, नमन कर रहे हैं सूर्य और चंद्र तारे। सृजन हास में कोप में प्रलय है, सृजन हास में कोप में पर प्रलय है। सृजन हास में कोप में पर प्रलय है। सदा वत्सला अम्ब तेरी विजय है, भारत जननी विजय है, अम्ब तेरी विजय है। सुंदर सी कविता महादेवी जी वर्मा जी द्वारा रचित। महादेवी वर्मा प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरम चित्रण करने वाली एक सुंदर सी रचना का सृजन करने वाली एक कवयित्री है। उनकी ये कविता हम अभी देखेंगे। भारत माता का यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। भारत जननी, भारत जननी यानी कि जननी का अर्थ है माता। भारत जननी अम्ब, अम्ब का अर्थ है माता। हे भारत भूमि, आप तो हमारी माता है, तुम्हारी सदा ही विजय हो। भारत माता आपकी सदा ही विजय हो, हे मेरे देश आपकी सदा ही विजय हो। गगन छू रहा हिम मुकुट शुभ्र सुंदर, और ये आकाश को छूने वाला ये हिमालय पर्वत जो है, हिम से, हिम यानी कि बर्फ, बर्फ से ढका हुआ ये पर्वत बिल्कुल शुभ्र और सुंदर दिखाई देता है। ये भारत की शान है और ये भारत का मुकुट भी
कहा जाता है और बहुत ही सुंदर और शुभ्र दिखाई देता है। रजत स्वर्ण किरणें रही हो निछावर, और उसके ऊपर सूरज की किरणें जो है सुबह सुबह सूरज की किरणें उस पर पड़ रही है, हिमालय के पर्वत के ऊपर जहाँ पर बर्फ जमा हुआ है और भारत का एक मुकुट है ऐसा कहा जाता है। और उस मुकुट पर रजत स्वर्ण, या रजत यानी कि चांदी और सोने की किरणें, चांदी और सोने जैसी किरणें जो है वो उस पर पड़कर निछावर हो रही है, अपने आप को किरणें समर्पित कर रही है। तो ये सुंदर दृश्य बिल्कुल सुंदर और लुभावना लगने लगता है। विविध रंग नभ के बने छत्र तेरा, और विविध रंग जो है, हे भारत माता, विविध रंग जो है वो नभ के बने छत्र तेरा, ये आकाश में ही ये विभिन्न रंग जो है बनकर, विविध रंग नभ के बने छत्र तेरा, तुम्हारे ऊपर छत्र धरे हुए ये विभिन्न रंग है। जैसे कि आकाश का रंग नीला है, हिम का रंग जो है वो है सफ़ेद रंग है, और हरी भरी हरियाली जो है वो उसका भी रंग जो है वो छत्र तेरा है। सजी कंठ में है सरित मुक्त माला, सजी कंठ में यानी कि तुम्हारे कंठ से, यानी कि हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियाँ जो है, नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। जैसे कि वो भारत माँ के कंठ में है। जो सरिता जो है, सरित यानी क्या, नदी, नदी जो है वो कलरव यानी कि कलकल करते हुए समुद्र को मिलने के लिए हिमालय पर्वत से जाती है, और वो नदी जैसे कि भारत माँ के कंठ की मुक्तमाला ही है, ऐसा सुंदर वर्णन महादेवी वर्मा जी करती है। वसन अंग पर शस्य हरिताभ वाला, वसन का अर्थ है वस्त्र, और शस्य हरिताभ का अर्थ है फसलों की हरियाली। फसलों की हरियाली से भारत माँ का जो सुंदर वस्त्र जो है वो बिल्कुल सुशोभित लग रहा है। दिशाएं चरण में महावार लगाती, और चारों दिशाएं यानी कि चार मुख्य दिशा और चार उप दिशाएं जो है वो जैसे कि भारत माँ के चरणों में मेहंदी लगा रही है, इस तरह का एक मानवीयकरण प्रकृति के संदर्भ में महादेवी वर्मा जी ने किया है। यहाँ पर महावर का अर्थ है मेहंदी, जैसे कि ये चारों दिशाएं उनके चरण की, चारों दिशाएं उनके चरण में, चरण पर यानी कि उनके पैरों पर मेहंदी लगाती है, इस तरीके से वर्णन महादेवी वर्मा ने किया है। अनिल चांदनी का व्यंजन स्नेहमय है, अनिल का अर्थ है हवा और व्यंजन का अर्थ है अक्षर। और ये भारत माता, ये जो अक्षर है जैसे कि एक हवा में चांदनी की तरह सुंदर चमकता हुआ एक अक्षर है, स्नेहमय अक्षर है, एक प्यार भरा अक्षर है। भारत जननी, भारत माता, अम्ब तेरी विजय है, तेरी विजय है, भारत माता तुम्हारी विजय है, इस तरीके से वर्णन महादेवी जी वर्मा कर रही है। सजल अंक तेरा, सजल यानी कि जल से युक्त, सजल यानी क्या, जल से युक्त, अंक का अर्थ है गोद, अंक का अर्थ क्या है, गोद। भारत माता, हे भारत माता तुम्हारी गोद में सजल, सजल यानी कि जलयुक्त नदियाँ जो है वो बसेरा करती है, और सभी को अभय है, सभी निर्भय होकर, अभय का अर्थ क्या है कि बिल्कुल भय न होना, बिल्कुल निर्भय होकर ये नदियाँ वहाँ से, हिमालय से निडर होकर समुद्र को मिलने के लिए निडर होकर बहने लगती है। हे भारत जननी, हे भारत माता, अम्ब तेरी
भारत जननी अम्ब तेरी जय हो। भारत माता का सम्मान करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए समुद्र जो है शंख की तरह उसकी लहरें जो है वो आवाज़ कर रही है। और उदधि का अर्थ है यहाँ पर समुद्र। उदधि जो है अपनी लहरों को शंख की तरह बजा रहा है और आकाश में जो बादल उमड़े हुए और वो बादल ऐसी गर्जना कर रहा है मानो भारत माता की प्रशंसा कर रहे हो, जैसे कि वो बादल तुरही बजा रहे हो। विहग रव सदा वंदना गीत गाता। भारत माता की प्रशंसा करने के लिए पशु पक्षी, विहग का अर्थ है पशु, सॉरी, विहग का अर्थ है पक्षी। पक्षी रव सदा वंदना का गीत गाते रहते हैं, भारत माता की वंदना का ही गीत गाते रहते हैं। नमन कर रहे हैं सूर्य और चंद्र तारे, और प्रकृति को जैसे कि नमन कर रहे हैं ये सूर्य और चंद्र तारे। सृजनहास में जब भी धरती खुशहाल होती है, हमारी भारत माता जननी जब खुशहाल होती है तो देश का नवनिर्माण हो जाता है। और अगर वो क्रोध में होती है तो प्रलय आ जाता है, विनाश हो जाता है। इसलिए सदा ही प्रकृति को भी प्रसन्न रखकर हमें देश को, हमारी भारत माता को खुशहाल रखना है। सदा वत्सला अम्ब, यानी कि सदा यानी कि हमेशा प्यार बरसाने वाली ये हमारी भारत माता तेरी विजय है। भारत जननी अम्ब तेरी विजय है, अम्ब तेरी विजय है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति के सौंदर्य का भी वर्णन किया है और भारत माता के प्रशंसा भी की है। भारत माता के प्राकृतिक संपदा जो है उसकी भी प्रशंसा इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने की है। प्रस्तुत कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आगे हम देखेंगे इस कविता के कठिन शब्द और कठिन शब्दों का अर्थ। यहाँ पर शब्द है अम्ब, अम्ब का अर्थ है माता। रजत, रजत का अर्थ है चांदी। अनिल, अनिल का अर्थ है हवा। सरित, सरित का अर्थ है नदी। वसन, वसन शब्द का अर्थ है वस्त्र। महावर, महावर का अर्थ है मेहंदी। अंक, अंक का अर्थ है गोद। सृजन, सृजन का अर्थ है निर्माण। शुभ्र, शुभ्र का अर्थ है सफ़ेद। उज्ज्वल, रजत स्वर्ण किरणें, इसका अर्थ है चांदी जैसी, चांदनी और सोने जैसी सूर्य की उज्ज्वल किरणें। व्यंजन, व्यंजन का अर्थ है अक्षर, जिसे अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहा जाता है। मुक्त, मुक्त का अर्थ है स्वतंत्र, फ्री। शस्य, हरिताभ, फसलों की हरियाली, ग्रीन ओनली। सजल, जलपूर्ण, हाइड्रस। उदधि यानी समुद्र, उदधि का अर्थ है समुद्र। वत्सला, वत्सला का अर्थ है वत्सलमयी, स्नेहमयी। वत्सला, वत्सलमयी, स्नेहमयी। और हम अभी मौखिक प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पक्षी अपना गीत कैसा सुना रहा है? पक्षी अपना गीत कैसा सुना रहा है? पक्षी अपना गीत सदा वंदना गीत सुना रहा है। पक्षी अपना सदा वंदना गीत सुना रहा है। सूर्य और तारे किसको प्रणाम कर रहे हैं? सूर्य और तारे किसको प्रणाम कर रहे हैं? सूर्य और तारे
प्रकृति को प्रणाम, प्रकृति को नमन कर रहे हैं। संसार के निर्माण में किसका कोप है? संसार के निर्माण में किसका कोप है? संसार के निर्माण में प्रलय का कोप है। संसार के निर्माण में प्रलय का कोप है। तो यहाँ पर हमने मौखिक प्रश्न उत्तर देखे हैं। कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।